धनी कौन है? क्या वह जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं? नहीं, धनवान वह है जो जिस हाल में भी हो पूर्ण संतोष में जीता है। फिर दरिद्र कौन है? क्या वह जिसके पास पैसे नहीं हैं? नहीं, दरिद्र वह है जिसकी तृष्णा अधिक है। गरीब वह तो है ही कि जिसके पास खाने पीने को नहीं है, मगर वह उससे भी बड़ा गरीब है जिसके पास खाने पीने की तो बेशुमार सामग्री है, पर मनपसंद का कुछ भी खा पी नहीं सकता। नसरुद्दीन दिल्ली जा रहा था। दोस्तों ने कहा जरा संभल कर रहना, वहां हर चीज के दुगने दाम बताए जाते हैं। दिल्ली पहुंचा, छाता लेने एक दुकान पर गया। पूछा, भाई छतरी का क्या दाम है? दुकानदार बोला 100 रुपये। मुल्ला को दोस्तों की बात याद आई, हर चीज के दुगने दाम। बोला 50 में दोगे? दुकानदार बोला 80 में दूंगा। मुल्ला 40 में लूंगा। दुकानदार अच्छा ना मेरी न तेरी 60 में। मुल्ला मैं तो 30 दूंगा। अब तो दुकानदार चिढ़ गया और गुस्से में बोला मुफ्त में ले लो। मुल्ला ने कहा, बड़े मियाँ तब तो एक नहीं दो लूंगा। आदमी का मन भी ऐसा ही है। सुखी रहना है तो अपनी नजर किसी हवेली पर नहीं, गरीब की झोपड़ी पर रखिए। झोपड़ी वाला अपनी नजर फुटपाथ पर रखे और फुटपाथ वाला किसी अंधे लंगड़े पर। अपने से छोटे पर नजर रखोगे तो बड़े सुख भोगोगे और बड़े पर नजर रखी कि गए काम से फिर सुख की घड़ियां कितनी जल्दी बीत जाती हैं, जबकि दुख की रातें काटे नहीं करती। पत्नी के संग रात कब गुजर जाती है पता नहीं चलता, और मुर्दे के संग रात गुजारना पड़े तो। कभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दें तो बुरा न मानना बल्कि सोचना, गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेंगे। और कभी छोटों से कोई गलती हो जाए तो ये सोचकर उन्हें माफ कर देना कि गलतियाँ छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भूल से घबराए मत, भूल उन्हीं से होती है जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। सत्यम शिव सुंदरम में से आज सत्यम और शिव तो गायब हो गए हैं। अब सिर्फ सुंदर ही शेष बचा है। आज ओल्ड से ओल्ड आदमी को भी लेटेस्ट से लेटेस्ट फैशन चाहिए। हमारे समाज में स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार की बात कही गई है, किंतु जब से श्रृंगार फैशन बन गया है तब से वह बाजारू हो गया है। श्रृंगार और फैशन में उतना ही अंतर है जितना कि झरने के पानी और मिनरल वाटर में। वस्त्र भी श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण अंग है। वस्त्र तन ढकने के लिए होता है, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि वस्त्र के मामले में कैसा फैशन आया है। सोमवार से रविवार तक 7 वार होते हैं, लेकिन ये तो सप्ताह के 7 वार हुए। मैं एक 8वां वार भी बताता हूँ, वह है परिवार। 7 दिन मिलते हैं तो सप्ताह 30 दिन मिलते हैं, तो माह 12 माह मिलते हैं तो साल बनता है। यही मेल मिलाप परिवार के साथ भी लागू होता है। आज परिवार का मतलब हम दो हमारे दो रह गया है। इसमें माँ बाप नहीं आते, जबकि फैमिली का अर्थ है एफ मतलब फादर, और ए का मतलब अन, और एम का मतलब मदर, और आई का मतलब मे, और एल का मतलब लव, और वाई का मतलब यू। मेरा कहा माने तो आप अपने घर के सामने एक कचरा पेटी और दरवाजे पर एक खूंटी जरूर गाड़ कर रखिए। वह इसलिए कि रात को जब आप दुकान से आए तो बाहर की किचकिच का कचरा कचरा पेटी में डाल दें और दिन भर की झंझटों को खूंटी पर टांग दें, और फिर तनाव मुक्त होकर मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करें। एक बात तय है कि काम पर जाओगे तो वहां कोई ना कोई मुश्किल आनी ही है, पर उन मुश्किलों से तुम्हारी पत्नी और बच्चों का क्या लेना देना। खेलना छोड़ दो। 30 के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। 40 के हो जाओ तो रात में खाना छोड़ दो। 50 के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो। 60 के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। 70 के हो जाओ तो बिस्तर पर सोना छोड़ दो। 80 के हो जाओ तो लस्सी पीना छोड़ दो। 90 के हो जाओ तो और जीने की आशा छोड़ दो। 100 के हो जाओ तो दुनिया को ही छोड़ दो।